नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आज के वर्तमान भारत में आखिर क्या हो रहा है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने एक खबर सुनी होगी, पालघर में दो साधुओं को और उनके ड्राइवर को मार मार कर उनकी हत्या कर दी गई। बुलंदशहर में दो साधुओं को लाठी और धारदार हथियार से मार डाला था। अभी उत्तर प्रदेश के ईटा शहर के अंदर 5 लोगों के एक ब्राह्मण परिवार की भी घर में घुस करके बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी गई। दोस्तों, बात ये नहीं है कि हत्या किसने की, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, हत्यारा जो भी हो, लेकिन हत्या जिसकी हुई है वो सभी केसेस में आपको हिंदू ही मिलेगा। दोस्तों, भारत एक हिंदू बहुल देश है, पर फिर भी यहाँ पर सबसे ज्यादा असुरक्षित हिंदू ही है। अभी कुछ दिनों पहले आपने बिहार की एक खबर सुनी होगी कि एक फल की दुकान पर लिख दिया गया था हिंदू फल की दुकान, तो उसे पुलिस ने बंद करवा दिया। क्या आपने कभी ये नहीं देखा कि हजारों मटन या चिकन की दुकानों पर लिखा रहता है कि इस्लामी दुकान। हम जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जो मार्केट में आते हैं, 90% के ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन होता है। हलाल एक प्रोसेस है जो कि मुस्लिम के द्वारा ही की जा सकती है, उसे कोई और लोग नहीं कर सकते हैं। तो जब हिंदू समाज, जब भारत का हिंदू समाज मुसलमानों की इच्छा के लिए, मुसलमान चाहते हैं कि हम हलाल सर्टिफिकेशन करें, तो जब हिंदू ने उन्हें अलाउ कर दिया है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हमने बना करके दे दिया है, तो यदि हम हमारी सिर्फ दुकान के ऊपर हिंदू लिख दें तो उससे आपको क्या तकलीफ है। अभी झारखंड में आपने सुना होगा कि दुकानों के ऊपर केवल भगवा ध्वज लगा दिए गए, तो उन्हें भी बंद करवाने की चेतावनी पुलिस ने दे दी थी। जब आप अपने धर्म के नाम पर विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, तो फिर हम क्या केवल एक फल की दुकान पर हिंदू शब्द तक नहीं लिख सकते? जब सारे प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन है, उसके बाद भी हम हिंदू उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर क्या आप एक शब्द, एक भगवा ध्वज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्या यह हमारा देश है या फिर हम प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर हमें हमारे ही अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की विचार ज्यादा किया जा रहा है? अभी पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है, कोरोना, और आपने इस दौर में सबसे ज्यादा एक शब्द सुना होगा, जमात। दोस्तों, हमने सुना था कि जमात के लोग वहां पर प्रार्थना करने के लिए, इबादत करने के लिए इकट्ठे हुए थे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि चलिए लॉकडाउन के होते हुए भी आप लॉकडाउन के रूल्स तोड़कर आप इबादत के लिए इकट्ठा करते हैं, हम उसे मानते हैं। लेकिन उसके पश्चात जब पुलिस आपसे कह रही है कि आप स्वयं आइसोलेशन में चले जाइए, तो आप वहां से भाग रहे हैं, आपको 23 राज्यों में ढूंढना पड़ रहा है। तो क्या यह मानना सही है कि आप इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए वहां पर उपस्थित थे? उसके बाद जब आपको पुलिस पकड़ लेती है, आपको हॉस्पिटल भेजा जाता है, आइसोलेशन सेंटर्स में भेजा जाता है, तो आप हॉस्पिटल में जगह जगह पर थूक रहे हैं, आप नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, आप डॉक्टरों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, आप प्यून्स के साथ बिरयानी खाने के लिए उन्हें मारपीट कर रहे हैं, तो क्या यह सब सही है? क्या आप सचमुच में निर्दोष हैं? मैं किसी एक समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह नहीं है कि साधुओं को केवल एक समाज ने मारा है, या फिर जमात जो है वो केवल एक समाज है जो कि गलत कर रहा है। सब लोग गलत करते हैं, लेकिन बात यह है कि जो अन्याय सहने वाला है वह केवल हिंदू ही क्यों है? चाहे वो जमात हो, चाहे वो पालगढ़ में साधुओं की मौत हुई हो, हर जगह उसका जो फल होता है वो केवल हिंदुओं को ही भोगना पड़ता है। हिंदुओं के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक नियम आया तो सारे अल्पसंख्यक सड़क पर आ गए कि नहीं, हमें यह नियम नहीं चाहिए। तो क्या हिंदू अपने अधिकार के लिए मांग भी नहीं कर सकता? जब पश्चिम बंगाल में एक चोर तबरेज अंसारी को मारा था, भीड़ ने मिलकर के उसे जब मारा था, तब सारा देश एक साथ आ गया था, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। वहां पर श्री राम के नाम को बदनाम किया गया था। टिकटॉक के स्टार हो या फिर बॉलीवुड के खान हो, सब आ गए थे इसके खिलाफ। लेकिन जब अभी पालघर में साधुओं को मारा गया, तब इनकी आवाज कहां रह गई थी? क्या अत्याचार सहने के लिए केवल अल्पसंख्यकों को ही दर्द होता है? क्या जो हिंदू जो भारत के अंदर मेजॉरिटी में है, उनका कोई हक नहीं है? उन पर कोई भी अत्याचार होगा तो आप आवाज नहीं उठा सकते? जब से भारत देश में लॉकडाउन है, नवरात्रि आई, महावीर जयंती आई, रामनवमी आई, हनुमान जयंती आई, आखा तीज आई, लेकिन किसी भी अवसर पर आपको कोई भी छूट नहीं दी गई, किसी भी प्रकार का सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया, क्योंकि हम लॉकडाउन में सख्त थे। लेकिन जैसे ही रमजान आए तो सरकार का ऐलान आ गया कि 3:30 बजे रात को दुकानें खुलेंगी, दुकानें प्रिकॉशंस के साथ खुलेगी। तो क्या यह अन्याय नहीं है? यदि आप एकता दिखा रहे हैं तो फिर दोनों धर्मों के लिए या तो मत खोलिए या फिर दोनों धर्मों के लिए खोलिए। किसी भी विशेष धर्म के लिए आप एक प्रावधान रखते हैं और दूसरे धर्म को अलग छोड़ देते हैं, तो यह कहाँ का न्याय है?
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रमजान में छूट मत दीजिए, लेकिन आज जब देश संकट में है तो आपको किसी भी एक वर्ग का तुष्टीकरण करने की बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि देश के लिए क्या सही है। धर्मनिरपेक्षता की बात हम हर जगह करते हैं। अल्पसंख्यकों में एक धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े ठेकेदार हैं असउद्दीन ओवैसी जी। दोस्तों मैं बताऊं, उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका की अर्थ होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि भारतीय स्तर की संस्था मुस्लिमों की एकता के लिए। तो क्या यह धर्मनिरपेक्ष है? क्या यह पार्टी धर्मनिरपेक्ष है? नहीं। वही एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके अंदर कहीं आपको हिंदुत्व का नाम भी नहीं दिखता है, लेकिन उसके बावजूद यह हिंदू आतंकवादी संगठन हो जाता है। तो क्या मुझे यह बताइए कि हिंदू होना एक अपराध हो चुका है आजकल, कि आप आपकी दुकान पर हिंदू लिख दें तो आप अपराधी हैं, आप भगवा झंडा लगा दें तो आप अपराधी हैं? तो यह किस तरह का न्याय है? अंत में मैं अपनी बात यहाँ पर विराम करना चाहूँगा कि हिंदू ने हमेशा से ही अल्पसंख्यकों के लिए बहुत त्याग किए हैं, आज़ादी के वक्त से त्याग किए हैं। जब जिन्ना और गांधी ने मुस्लिमों को अलग देश दिया, मुस्लिम देश, वहीं भारत एक सेक्युलर देश था जिसने कि सबको पनाह दी है। भगवान श्री राम ने रावण को कई मौके दिए थे कि वह उनसे क्षमा मांग ले, लेकिन रावण नहीं माना और अंततः प्रभु श्री राम को शस्त्र उठाने ही पड़े थे। तो अब हमारा हिंदू समाज भी यह अन्याय नहीं सहेगा। हमें भी हमारी आवाज़ का शस्त्र, हमारी एकता का शस्त्र, हमारा कानूनी शस्त्र उठाना पड़ेगा और इस अन्याय से हमें हमारे पूरे देश को बचाना होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।